जो बच्चा 3 आंखें और 4 हाथ लेकर जन्मे, उसे देखकर कौन नहीं डर जाएगा। श्री कृष्ण की बुआ और चेदिराज के घर में एक ऐसा ही बच्चा जन्मा तो उन्हें लगा जैसे उनके घर काल पैदा हो गया है। जब वो बच्चा अपनी तीसरी आंख से माँ को देखता तो माँ को लगता जैसे महादेव ने उसके सामने तीसरी आंख खोल दी हो। पिता चेदिराज तो उसकी शक्ल देखने से ही डरते थे। तो एक दिन चेदिराज उस बच्चे को कहीं फेंकने के इरादे से महल से निकले, पर तभी उन्हें एक आकाशवाणी सुनाई दी। ठहरो राजन, इस बालक के त्याग का विचार छोड़ दो। समय आने पर इस बालक के अतिरिक्त अंग स्वयं ही अदृश्य हो जाएंगे, परंतु जिस व्यक्ति के गोद में लेटते ही इस बालक के अतिरिक्त अंग अदृश्य होंगे, उसी के हाथों इस बालक की मृत्यु भी होगी। और चेदिराज बालक को वापस महल में ले आए और ये सोचने लगे कि वो कौन होगा जिसके गोद में लेने भर से ही इस बालक के अतिरिक्त अंग अदृश्य हो जाएंगे। तो समय बीता और एक दिन श्री कृष्ण अपनी बुआ से मिलने पहुंचे और बालक शिशुपाल को देखकर उनका प्रेम ऐसा उमड़ा कि उन्होंने उसे गोद में उठा लिया और उनके गोद में उठाते ही बालक शिशुपाल के अतिरिक्त अंग अचानक अदृश्य हो गए। ये क्या? कृष्णा की गोद में लेते ही शिशुपाल के अंग, ये बिल्कुल सामान्य बालक हो गया। पर क्या तुम्हारे हाथों इसका वध होगा? आकाशवाणी में कहा गया था कि आकाशवाणी की बात आप ही जाने बुआ, पर हाँ, मैं बिना किसी दोष के किसी का वध क्यों करूंगा? नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं जानती कृष्णा। तुम मुझे वचन दो कि तुम मेरे बच्चे का वध नहीं करोगे। वचन दो कृष्णा, ये तुम्हारा भाई है, तुम अपने भाई को नहीं मारोगे। ऐसी भूल मुझसे कभी नहीं होगी बुआ, किंतु भविष्य को कौन जानता है? हो सकता है ये बड़ा होकर ऐसी भूलें करे जिसके लिए मुझे इसे दंड देना पड़े। हाँ, मैं तुम्हें वचन देता हूं बुआ कि मैं इसकी 100 भूलें क्षमा करूंगा, किंतु हाँ, उससे एक भी अधिक नहीं। बुआ श्री कृष्ण की रहस्य भरी बातें समझने की कोशिश करती रहीं और श्री कृष्ण वहां से निकल पड़े। लेकिन बरसों बाद आखिर उनके जीवन में एक ऐसा मौका आ ही गया जब वो और शिशुपाल आमने सामने आ गए। यह अवसर था महाराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ का, जिसमें सभी राजाओं की पूजा होनी थी। तो महाराज युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से पूछा, पितामह, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि यहाँ आए राजा महाराजों में श्रेष्ठ कौन है? किसकी पूजा सबसे पहले होनी चाहिए? यहाँ उपस्थित राजाओं में श्री कृष्ण से बढ़कर कोई नहीं है युधिष्ठिर, इसलिए पहली पूजा के अधिकारी वही है। सहदेव से कहो कि वो सबसे पहले उन्हीं की पूजा करे। लेकिन सहदेव को कृष्ण की पूजा करते देखकर शिशुपाल बुरी तरह से भड़क गया। उसके तन बदन में जैसे आग लग गई। अनर्थ, घोर अनर्थ! ऐसा अधर्म मैंने सारे जीवन में नहीं देखा। एक तुच्छ ग्वाले की पूजा। पांडवों, इस निर्लज्ज की पूजा करके तुम सबने यहाँ इस सारे राजाओं को अपमानित किया है, और इस संस्कारहीन को भी जरा सी भी लज्जा नहीं आ रही। कैसा प्रसन्न हो रहा है अपने पैर पूजन कराकर। अभी रोको ये पूजा का पाखंड और यज्ञ मंडप से दूर ले जाओ इस ग्वाले को, अन्यथा मैंने अस्त्र उठा लिया तो यज्ञ करने के लिए कोई भी जीवित नहीं बचेगा यहाँ। बस शिशुपाल, इतना ही बोलना था तुम्हें? बस इतना ही विष था तुम्हारे मुंह में? कुछ और भी शेष हो तो कह दो, संकोच मत करो। तू मुझे सिखाएगा निर्लज्ज कि चेदी कुमार शिशुपाल को क्या और कितना बोलना चाहिए? ये तू मुझे सिखाएगा? अरे मुझे तो तुझ जैसे अधर्मी के मुख से अपना नाम सुनकर तक लज्जा आ रही है। अरे पांडवों, दूर ले जाओ इसे मेरे सामने से। यदि इसने अब एक शब्द भी बोला तो मैं स्वयं को रोक नहीं पाऊंगा। अभी 100 पूरे नहीं हुए शिशुपाल, और गालियां दो और अपमानित करो मुझे, पर ध्यान रहे कि तुम्हारी ये धृष्टता पितामह भीष्म भी देख रहे हैं।
पितामह और पांडवों ने ही तो तुम्हें सर पे बिठा रखा है कृष्ण। उनकी ही मूर्खता से दुर्योधन, साल्व, शाल्य और रुक्मी जैसे महान राजपुरुष अपमानित हो रहे हैं। धिक्कार है तुम पर, धिक्कार है। अब भी श्री कृष्ण के होठों पर मुस्कान थी। उन्हीं के इशारे पर भीम और अर्जुन ने खुद को रोक रखा था, क्योंकि श्री कृष्ण बस शिशुपाल की गालियां गिन रहे थे। और 100 गालियों के बाद जैसे ही शिशुपाल के मुंह से अगली गाली निकली, श्री कृष्ण की भुजाएं भड़क उठी, उनकी आंखें लाल हो गईं और उंगली में सुदर्शन चक्र नाचने लगा। श्री कृष्ण का वो रूप देखकर सभी अतिथियों का खून जम गया और अगले ही पल वो सुदर्शन चक्र श्री कृष्ण की उंगली से निकला और शिशुपाल का सर ले उड़ा। जय महाभारत।